नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश खिलजी राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी राजवंश के सत्ता में आगमन को इतिहासकार इरफान हबीब और के.एस. लाल ने खिलजी क्रांति कहकर पुकारा है। खिलजी क्रांति से हम ये समझ सकते हैं कि इस क्रांति ने शाही रक्त के ऊपर सर्वसाधारण के रक्त का आधिपत्य स्थापित कर दिया। इस समय से श्रेष्ठ पद जातीय आधार पर नहीं अपितु योग्यता के आधार पर दिए जाने लगे। खिलजी राजवंश का प्रथम शासक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में हम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, 13 जून 1290 को केकुबाद द्वारा निर्मित, केकुबाद जो कि मामलुक वंश के शासक थे बलबन के बाद, केकुबाद द्वारा निर्मित किलूगरी के महल में राज्यारोहण हुआ। जलालुद्दीन ने उदार निरंकुशवाद की स्थापना की। जलालुद्दीन के समय सबसे पहले 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ। मलिक छज्जू कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था, हाकिम था, लेकिन जलालुद्दीन द्वारा बदायूं के युद्ध में इसको परास्त कर दिया गया। लेकिन जलालुद्दीन ने फिर इसको माफ़ कर दिया और माफ़ करते हुए जलालुद्दीन ने मलिक अहमद चप, जो उस समय अमीर हाजिब के पद पर था, उससे कहा कि वह एक मुसलमान है और मुसलमानों का रक्त बहाना उसे पसंद नहीं है। दमन के पश्चात कड़ा मानिकपुर का हाकिम अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया गया। इसके बाद जलालुद्दीन के समय सिद्दी मौला का षड्यंत्र हुआ। सिद्दी मौला एक दरवेश संत था, लेकिन राजनीति में भाग लेता था और इस कारण उसने जलालुद्दीन के सामने अनेक राजनीतिक समस्याएं खड़ी कर दी, तो उसने हाथी से इसे कुचलवा कर मरवा दिया। इसके बाद अगले वर्ष 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन ने रणथंबोर अभियान किया। इस समय रणथंबोर का शासक राणा हमीरदेव था, लेकिन जलालुद्दीन का ये अभियान असफल रहा। जलालुद्दीन रणथंबोर पर अधिकार करने में असफल रहा, लेकिन अपनी असफलता पर उसने मलिक अहमद चप से कहा कि वह ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। तो ये कथन जो है वो जलालुद्दीन ने रणथंबोर अभियान के समय अपने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त मलिक अहमद चप से कहा। इसके बाद जलालुद्दीन के समय 1291 के अंत और 1292 की शुरुआत में मंगोलों का आक्रमण होता है। इस समय मंगोलों का आक्रमण अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ, जो हलाकू का पुत्र था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मंगोल बलराम नामक स्थान पर बुरी तरह परास्त हुए और परास्त होकर वापस लौट गए। लेकिन मंगोलों का एक दल उलागू या उलुग खां के नेतृत्व में भारत में ठहर गया और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और भारत में ये मंगोल नव मुसलमान कहलाए। नव मुसलमानों का जिक्र हम अलाउद्दीन खिलजी के समय करेंगे। 1292 ईस्वी में जलालुद्दीन ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। 1292 में अलाउद्दीन ने भिलसा, जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, भिलसा के मंदिर को लूटा। सारा लूट का माल जलालुद्दीन को सौंप दिया और उसने सारा लूट का माल जलालुद्दीन को सौंपकर जलालुद्दीन का विश्वास प्राप्त कर लिया। इस विजय पर अलाउद्दीन को आरिज मुमालिक नियुक्त कर दिया गया और कड़ा के इक्ता में अवध का इक्ता भी जोड़ दिया गया। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण किया और वहाँ इस समय राजा था राजा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा को परास्त किया और अतुल धन संपदा प्राप्त की। ये अतुल धन संपदा उसने पूरी अलाउद्दीन को भेंटने कर अपने पास भी रखी और अलाउद्दीन ने बाद में कड़ा में 20 जुलाई 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन की अपने अनुयायियों के द्वारा हत्या करवाकर खिलजी सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इस समय अलाउद्दीन कड़ा में था और इसी बीच दिल्ली में मलिका-ए जहान ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन शीघ्र ही अलाउद्दीन ने
दिल्ली पहुंचकर अपने विरोधी दल का दमन करने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हो कि इस समय यानी जलालुद्दीन के समय अलाउद्दीन खिलजी अमीर तुजुक के पद पर था और अल्मास बेग जो कि अलाउद्दीन का भाई है, अल्मास बेग, वो अमीर आखुर के पद पर था और मलिक अहमद चप इस समय अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था। धन्यवाद।